मेरा तोहफा तो कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल, सोने में छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। ये फिल्म धरतीपुत्र के गाने के शुरुआती बोल है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद लग रहा है कि चांदी भी अब आम आदमी के बजट से बाहर चली जाएगी। चांदी ने तेजी से सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तेजी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर्राफा बाजारों में चांदी की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। आज खर्चा पानी के इस एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। चांदी इतना ज्यादा क्यों उछल रही है, क्या अभी भी निवेश का मौका है, चांदी में निवेश के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. पहली बार चांदी 2 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार निष्ठा अवस्थी की खबर बताती है कि 15 अक्टूबर को चेन्नई के फिजिकल मार्केट यानी सर्राफा बाजार में चांदी के भाव 2,07,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। 16 अक्टूबर को चेन्नई में चांदी का भाव 2,06,000 रुपए बोला गया। गुड रिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार चेन्नई में चांदी की कीमतों में महीने की शुरुआत में ही भारी उछाल देखा गया। गुड रिटर्न्स एक फाइनेंशियल न्यूज और डेटा प्लेटफॉर्म है। 1 अक्टूबर को चेन्नई में 1 किलो चांदी की 1,61,000 रुपए प्रति किलोग्राम कॉस्ट थी। इस तरह से देखें तो पिछले 2 हफ्ते में चेन्नई में चांदी का भाव करीब 28% बढ़ गया है। लेकिन ये तो हो गई चेन्नई की बात। देश के बाकी शहरों में भी चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी चांदी का भाव करीब 1,90,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। कुछ बड़े शहरों में चांदी का ताजा भाव स्क्रीन पर है, देखिए। जानते हैं कि चांदी क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में चांदी की मांग। पहले बात भारत की करते हैं। भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अपनी ज़रूरत का लगभग 80% हिस्सा हम विदेश से खरीदते हैं। भारत में इस समय फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, इस वजह से मांग काफ़ी बढ़ रही है। आमतौर पर धनतेरस और दिवाली जैसे मौक़ों पर चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है। लेकिन इस साल जनवरी से अगस्त के बीच भारत में चांदी का इम्पोर्ट करीब 42% कम हुआ है। इस तरह से चांदी की सप्लाई में भी कमी आई है। और आपको मालूम ही है कि डिमांड के चलते अगर सप्लाई कम हो तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने इकोनॉमिक टाइम्स में बातचीत में कहा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और चीन जैसे देशों से भारी मांग के कारण चांदी की कमी और बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि देश के प्रमुख सर्राफा बाजारों में से एक मुंबई के झवेरी बाजार में ज्वेलर्स ने चांदी की भारी कमी के कारण चांदी के आभूषणों के नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। लेकिन भारत में चांदी की मांग बढ़ गई है। सिर्फ इसलिए चांदी बढ़ रही है ऐसा भी नहीं है। जानकारों का कहना है कि तेजी आने का सबसे बड़ा कारण दुनिया भर में बढ़ रही चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, क्योंकि चांदी की मांग कुछ बिजनेस भी करते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि चांदी की टोटल डिमांड में से इंडस्ट्रियल डिमांड 60% के आसपास है। इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आदि में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। खास तरह के सोलर पैनल बनाने में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। 1 ट्रॉय आउंस 31.10 ग्राम के बराबर होता है। जनरली ट्रॉय आउंस में इंटरनेशनल मार्केट में चांदी को तोला जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में चांदी की मांग 70 करोड़ आउंस से अधिक होने का अनुमान है। ये ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर से इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक सेक्टर में चांदी की मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 25 से 50 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। एक और कारण है, चांदी की डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। दुनिया में चांदी का लगभग 70% प्रोडक्शन दूसरे मेटल्स जैसे कॉपर और जिंक के साथ होता है। जब इन मेटल्स का प्रोडक्शन कम होता है तो चांदी की सप्लाई भी अपने आप गिर जाती है। पिछले 4 सालों में ग्लोबल डिमांड लगातार सप्लाई से ज़्यादा बनी हुई है और पुराने स्टॉक अब खत्म होने वाले हैं। चांदी की ग्लोबल सप्लाई लगभग 31,000 टन है, जबकि मांग 35,700 टन से ज़्यादा है। इस तरह से चांदी की सप्लाई और डिमांड में करीब 3600 टन का अंतर है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉलर की कमजोरी और अमेरिका में हाल ही में ब्याज दरें घटने और आगे भी ब्याज दर कटौती की संभावना ने चांदी की मांग बढ़ा दी है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की बात पर। पिछले कुछ महीनों में निवेशक भी अच्छी खासी रुचि दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखाएंगे, रिटर्न्स जो इतने अच्छे दिए चांदी ने। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो खर्चा पानी का एक पुराना एपिसोड भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले कुछ सालों से निवेशकों ने चांदी में निवेश बढ़ाया है। इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार सुतानिका घोषाल की खबर में बताया गया है कि भारत में सिल्वर ETF ने 2025 की शुरुआत से अब तक करीब 70% का रिटर्न दिया है और 14 साल का रिकॉर्ड भी बनाया है।
टाटा म्यूचुअल फंड के कमोडिटी आउटलुक के हवाले से बताया गया है कि इस साल चांदी के ETF ने सोने के ETF को भी पीछे छोड़ दिया है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक्सचेंज पर खरीदने जाने वाला फंड। इसे आप शेयर और म्यूचुअल फंड के बीच का एक मिक्स इन्वेस्टमेंट टूल समझ सकते हैं। पिछले 10 साल में चांदी की चाल कैसी रही, इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार पुनीत वाधवा की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये पिछले 10 साल कैलेंडर ईयर अगर 2016 के बाद से देखें तो चांदी में मिला सबसे ज़्यादा रिटर्न है। निवेशक अच्छा रिटर्न मिलने से अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से अगस्त में सिल्वर में मंथली इन्वेस्टमेंट 180% बढ़ा है। अब समझते हैं कि चांदी का भविष्य कैसा होगा। जानकारों के हिसाब से फ्यूचर तो ब्राइट दिख रहा है, लेकिन वही बात है, इन्वेस्टमेंट और मार्केट्स की दुनिया में समय के साथ चीज़ें ज़रूर बदलती हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुमान है कि साल 2026 में इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का भाव $75 प्रति आउंस तक उछल सकता है। भारतीय रुपए में देखें तो करीब 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक भाव चढ़ सकता है। जबकि थोड़ा और लंबे वक्त की बात करेंगे तो साल 2027 में चांदी का भाव करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इसी तरह रिलायंस सिक्योरिटीज में करेंसी और कमोडिटी के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी का मानना है कि धनतेरस और दिवाली से पहले घरेलू स्तर पर मजबूत खरीदारी की वजह से चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर तभी संभव है जब या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज रैली हो या रुपए के बरक्स $90 तक पहुंच जाए, जो अभी थोड़ा दूर की बात दिख रही है। आगे क्या उम्मीद है, इसे एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, दीपावली और धनतेरस एक ऐसे तीज त्योहार है जहाँ पे हम सोना चांदी लेते नहीं हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अब ये दवाई थोड़ी महंगी होते हुए दिखाई दी है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में डेफिसिट है सप्लाई में और नई डिमांड एनर्जी के अंदर बनी हुई है, क्लीन एनर्जी में, ये एक शॉर्टेज का बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूएस सभी में शॉर्टेज। और इंडिया में धनतेरस पे वैसे भी प्रीमियम चलता है, बट इस बार एक रिकॉर्ड प्रीमियम 25-30 हजार का देखा गया है। मुझे लगता है कि यस, एक छोटे समय में या पिछले दिवाली से अभी तक तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो डबल ही हो गई है चांदी। तो यहां से हो सकता है एक प्राइस कंसोलिडेशन या एक छोटा करेक्शन आ जाए। बट अगले दिवाली तक की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में 1980, 2011, उसके बाद पहली बार हमने $50 का लेवल तोड़ते हुए देखा है। तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल को देखते हुए मुझे लगता है $75 तक का लेवल हम चांदी में अगले 1.5-2 साल के अंदर देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट पे लगभग 2.5 लाख का होता है। बट करंटली जो तेजी आई है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि दिवाली के बाद एक बार ये जो प्रीमियम आया हुआ है यहाँ पे सेटलमेंट होगा। करीबन मुझे लगता है 10 से 12% का एक बार करेक्शन या टाइम करेक्शन आ जाए, वो एक लेने का अच्छा मौका होगा। बट हाँ, अगले दिवाली तक हम अच्छा रिटर्न्स वापस देखेंगे, लेकिन 2 साल के अंदर 2.5 लाख देखेंगे। इमीडिएटली मुझे लगता है प्राइस में थोड़ा सा ठहराव आने की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि चांदी में निवेश के परंपरागत तरीके हैं। चांदी के ज्वेलरी खरीदी जाती है, सिक्के खरीदे जाते हैं, हालांकि इनमें 3% GST लगता है और ज्वेलरी की बात करें तो मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। इसलिए जानकार चांदी में निवेश का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं सिल्वर ETF। चांदी में निवेश करने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं, एक्सपर्ट से सुनते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा चांदी इंडिया में चांदी हम बाय नहीं करते, हम कंज्यूम करते। अक्षय तृतीया, धनतेरस ऐसे तीज त्योहार है जहां पे हम चांदी ले लेते हैं। लेकिन आज के समय में आपको ये समझना है, KYC करना है खुद का कि मुझे चांदी क्यों लेनी है। कंजम्पशन के लिए लेनी है, आप यूटेंसिल लीजिए, बार लीजिए, कॉइन लीजिए, जो हम काफी समय से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप निवेश के लिए ले रहे हैं तो आपको डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मेकिंग चार्ज बच जाता है। आपने सुना ही होगा SIP। तो SIP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप ETF के द्वारा आप छोटे छोटे अमाउंट पे आप कर सकते हैं। आज म्यूचुअल फंड में भी आप देखेंगे तो मल्टी एसेट बन चुके हैं, जहां पे सोने चांदी का एक मिश्रण रहता ही है। लेकिन ETF आज हर म्यूचुअल फंड में ETF अवेलेबल है और वहां पे आप SIP के द्वारा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक 100% का गेन हमने पिछले 1-1.25 साल में देख चुके हैं। तो यहां से अगर थोड़ी गिरावट भी अगर आती है या टाइम कंसोलिडेशन आता है तो आपको एक बेहतरीन भाव मिलता है। जाते जाते एक जरूरी सूचना, घर से बाहर भी हमारा एक परिवार होता है, हमारे दोस्त जिन पर हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, जो रात को 3 बजे भी एक कॉल पर हाजिर हो जाते हैं।
घर जैसी बातों के तीसरे एपिसोड में बात उन्हीं दोस्तों की जिनके पास हम हर बार अपने सबसे खुश और सबसे दुखी क्षणों में लौटते हैं। सौरभ और गिरजा से सुनिए उनके दोस्तों के किस्से, उनकी शरारतें, उनका प्रेम और भी बहुत कुछ। 18 अक्टूबर दोपहर 2 बजे। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।